जब यीशु मसीह के बारे में मैं सोचता हूँ तो यीशु मसीह की खसूसियात के बारे में मेरे दिल में बहुत ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें वाज़ेह होती हैं कि क्या क्या खसूसियात हैं यीशु मसीह के अंदर। कि यीशु मसीह मोहब्बत करने वाले नज़र आते हैं, यीशु मसीह प्यार करने वाले नज़र आते हैं, यीशु मसीह रहम दिल नज़र आते हैं। ना सिर्फ ये खसूसियात बल्कि यीशु मसीह शिफा देने वाले नज़र आते हैं कि जहाँ जहाँ यीशु मसीह को कोई ना कोई बीमार नज़र आता है तो यीशु मसीह शिफा देते हैं, यीशु मसीह मुर्दों को ज़िंदा करते हैं। और यीशु मसीह ने एक मोहब्बत का ऐसा ज़बरदस्त दर्स दिया है और कहा है कि तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। आज हम यीशु मसीह की पर्सनैलिटी के बारे में, शख्सियत के बारे में जानेंगे कि कैसे यीशु मसीह एक दूसरे से मोहब्बत रखते थे, कैसे यीशु मसीह ने हमें भी कहा है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। और इस तरह की और बहुत सारी खसूसियात हमें यीशु मसीह के किरदार में, यीशु मसीह की शख्सियत में नज़र आती हैं। हम आज इन खसूसियात के बारे में जानेंगे और खुदावंद के हुजूर से बरकत पाएंगे। आज मेरे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान है जिनको मैं रास्ते में पिक करूंगा और खुदावंद ने गुज़श्ता 10 साल में उनको बहुत बरकत दी है और वो गुज़श्ता 10 साल से खिदमत कर रही हैं चिल्ड्रन बाइबल स्कूल में। और मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदावंद ने उनको ऐसी बरकत दी है कि वो बच्चों को बाइबल की तालीम देती हैं। और आज मैं उनको रास्ते में पिक करूँगा तो फिर हम मज़ीद जानेंगे खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत के बारे में। पहले उनको पिक करते हैं, फिर इसी तरह गुफ्तगू में आगे बढ़ते हैं। जी बहन सबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, खुदावंद का फजल है। आप कैसे हैं? शुक्र है खुदावंद का। फैमिली आपकी ठीक है? जी, बहुत बेहतरीन। चलें, शुक्र है खुदा का, खुदावंद का शुक्र है। और खिदमत आपकी कैसी जा रही है? जी, बहुत अच्छी जा रही है, खुदावंद का शुक्र है। चलें, शुक्र है। हम सफ़र का आगाज़ करें? जी बिल्कुल। बहन, इस तरह है कि हम सफ़र में जब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम खुदावंद की तारीफ़ करते हैं, खुदावंद यीशु को जलाल देते हैं और प्रस्तिश करते हैं। तो रास्ते में हम खुदावंद के खूबसूरत प्रस्तार जो हैं उनको पिक करेंगे और उसके बाद हम इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे और खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे और सफ़र को खुशगवार बनाएंगे। ये तो बहुत खुशी की बात होगी कि हमारे साथ 2 परस्तार भी होंगे जो खुदा की हम्दो सना में हमारा साथ देंगे। चलें, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और उनको पिक करते हैं और फिर इसी तरह अपने सफ़र को जारी रखते हैं। जी ज़रूर। जी बहन रिमशा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी मैं ठीक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? शुक्र है खुदा का। भाई शरून, आप ठीक हैं? जी मैं भी ठीक, आप सुनाएं। खुदा उनका फजल है। आप खिदमत सही जा रही है आपकी? जी खुदा का शुक्र है, बहुत अच्छी। चलें, शुक्र है। सफ़र का आगाज़ करें? जी जी ज़रूर। तो बहन रिमशा, आप कौन सा आज गीत सुनाएंगी और हम मिलकर खुदा उनके ज़ुल्म में प्रस्तिश करेंगे? हम आज गीत गाएंगे तेरा जलाल है, तेरा जलाल है। तेरा जलाल है। तो हमेशा खुदा यीशु मसीह को ही जलाल देना चाहिए। बिल्कुल। तो बहन सबा, मेरे पास आपके लिए एक बड़ा खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट है, तो आप ज़रूर बजाइएगा साथ और हम मिलकर खुदा उनकी हमदो सना करते हैं और खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं। जैसे कि गीत बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने चुना है, जलाल तेरा जलाल है। ठीक है, तो मिलकर हम खुदा उनकी प्रस्तिश करते हैं। जी। तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल, तेरा जलाल है। यीशु तेरा जलाल है, यीशु तेरा जलाल है। मेरी हस्ती कुछ भी नहीं, यीशु तेरा जलाल है। मेरी हस्ती कुछ भी नहीं, तूने रूह से भर दिया और अब मांगू मैं क्या। तूने रूह से भर दिया और अब मांगू मैं क्या, और अब मांगू मैं क्या। तेरी रहमत कमाल है, तेरी रहमत कमाल है। हस्ती कुछ भी नहीं, यीशु तेरा जलाल है। मेरी हस्ती कुछ भी नहीं, यीशु तेरा शुक्रिया, तूने मुझको चुन लिया। यीशु तेरा शुक्रिया, तूने मुझको चुन लिया, तूने मुझको चुन लिया। ये तेरा ही कमाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। ये तेरा ही कमाल है, मेरी हस्ती
जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। यीशु के नाम को ही हमेशा जलाल देना है और जलाल देते ही रहना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ज़बरदस्त आपने गीत गाया और शारून भाई आपने भी बहुत खूबसूरत बजाया, और बहन आपने भी इस छोटे से इंस्ट्रूमेंट के साथ खुदावंद की तारीफ़ की है। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद हमें हर तरीके से इस्तेमाल करता है कि सिर्फ उसके नाम को जलाल दिया जाए। हालेलुया। आदिल भाई, हमने बहुत अच्छी वर्शिप की और ये सफ़र भी हमारा बहुत अच्छा रहा, खुदावन का शुक्र है। और अब मेरा स्टॉप आ गया है, तो आप हमें यहाँ ड्रॉप कर दें। जी ज़रूर, मुझे बहुत बरकत मिली है और खुदावंद आपको इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और इसी तरह खुदावंद आपको बाइस बरकत बनाए सबके लिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। बहन सब, आज हम बात करेंगे मसीह यीशु की शख्सियत के बारे में कि यीशु मसीह के अंदर क्या खसूसियात थी और उसने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में कैसे लोगों के लिए वो खसूसियात को ज़ाहिर किया। और आज मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ खुदा का कि वो खसूसियात हमारी ज़िंदगियों में भी मौजूद है जब हम खुदा यीशु मसीह के साथ चलते हैं। यीशु मसीह मोहब्बत करने वाले नज़र आते हैं और बहुत सारी खसूसियात नज़र आती हैं। आप कैसे बाइबल मुक़द्दस में से हमें शेयर कर सकती हैं कि यीशु मसीह के अंदर क्या क्या खसूसियात थीं? जी भाई, आज का टॉपिक बहुत वसी और रीस है। आमतौर पर कहा जाता है कि दरिया को कूजे में बंद करना, पर मैं समझती हूँ कि कायनात को लफ्ज़ों में समेटने और कूजे को बंद करने के मुतरादिफ है। यीशु मसीह खुद खुदा है। नाम किसी भी शख्स की शख्सियत को जाहिर करता है और उसकी ज़ात की अक्कासी करता है। जब हम यीशु मसीह के नाम की बात करते हैं तो अबरानी लफ्ज़ यहोशे का मतलब यहोवा की निजात, यानी यीशु मसीह ने हम गुनाहगारों के लिए अपनी जान दी और वो निजात का वसीला बने। यीशु मसीह इब्ने खुदा हैं। उनकी ज़ात में रहम दिल और मोहब्बत करने वाली रूह थी। जी बेशक, खुदा यीशु मसीह की ज़ात ज़बरदस्त ज़ात है और यीशु मसीह ने रहम ना सिर्फ किया बल्कि उसका एक अमली नमूना भी हमें दिया। और मैं समझता हूँ कि यीशु मसीह ने जिस शख्स को भी बीमार देखा है तो सबसे पहले यीशु मसीह को उसके लिए तरस आया है, और जो तरस आया है वो यीशु मसीह के रहम की एक अक्कासी है कि यीशु मसीह ने वो रहम करके दिखाया है और उनको शिफा दी है। इसी तरह हमें और बहुत सारी खसूसियात नज़र आती हैं यीशु मसीह की ज़िंदगी में, यीशु मसीह की शख्सियत में, कि कैसे यीशु मसीह ने ना सिर्फ रहम किया बल्कि मोहब्बत का जो अंसर है वो मुझे बहुत ज़बरदस्त नज़र आता है कि यीशु मसीह ने जो मोहब्बत करके दिखाई अपने लोगों के साथ। ख़ास तौर पर जब हम वो वाला किस्सा देखते हैं लाज़र का, मार्था का, और उसमें उनके साथ खुदा यीशु मसीह ने कैसे अपनी मोहब्बत का सबूत दिखाया है और किस तरह उन्होंने प्यार करके दिखाया है उनके साथ। जी, हम बहुत जगहों पे ये पढ़ते भी हैं और सुना है हमने कि यीशु मसीह ने बीमारों को शिफा दी, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिंदा किया और नज़रअंदाज किए, लोगों पर रहम किया। तो यीशु मसीह की जब हम खिदमत के बारे में देखते हैं, यीशु मसीह मोहब्बत करने वाले हैं। उन्होंने बीमारों को शिफा दी, अंधों को आंखें दी, और ये उनकी मोहब्बत का इजहार है। कलाम मुकद्दस में भी लिखा है और हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। कैसी ज़बरदस्त आयत जो है वो हमें बाइबल मुकद्दस में मिलती है कि किस कदर खुदा ने अपनी जान हमारे लिए दे दी ताकि हम नजात पाएं, हमेशा की ज़िंदगी पाएं। तो इसी तरह हम खुदा के फर्मा बरदार होने के भी बारे में सीखते हैं कि किस तरह यीशु ने बाप की फर्मा बरदारी की। जब सलीब का वक्त आया तो यीशु मसीह ने कहा कि ए बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। बेशक आपकी बातों से मुझे बहुत बरकत मिल रही है कि यीशु मसीह ना सिर्फ मोहब्बत करने वाले बल्कि ताबेदार भी हैं, जैसे वो अपने बाप के ताबे हैं। और बेशक उसने उस लम्हे में भी कि जब वो जान दे रहे हैं, सलीब पर हैं,
और उस वक्त भी ताबेदारी का अंसर हमें उनकी ज़िंदगी में नज़र आता है। और इसके साथ साथ मुझे एक और बात याद आ रही है कि यीशु मसीह हमें निजात देने वाले नज़र आते हैं, और कोई और हमें ऐसी शख्सियत नज़र नहीं आती कि जो अपने मुंह से भी ये कहे कि निजात मैं ही दे सकता हूँ, कोई ये कहे कि सिर्फ़ मैं ही गुनाहों को मुआफ़ कर सकता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि सबसे अहम और ज़बरदस्त जो पॉइंट हमें यीशु मसीह की ज़िंदगी में नज़र आता है कि वो निजात देने वाला है, हमारे गुनाहों से रिहाई देने वाला है, और कोई ऐसा शख्स नहीं है जो गुनाहों से रिहाई देने वाला हो। यीशु मसीह की शख्सियत से हम ये भी सीखते हैं कि उसने हमें इत्मीनान और तसल्ली दी। यूहन्ना की इंजील में ये हम बखूबी पढ़ते हैं, किस तरह वो इत्मीनान देने का हमसे वादा करता है। बिल्कुल, बेशक वो इत्मीनान देने वाले खुदावंद है, और तसल्ली, जैसे एक गीत हम गाते होते हैं कि तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। यीशु मसीह के अंदर बहुत ज़बरदस्त खुसूसियात हमें नज़र आती हैं। तो सबसे अहम जो पॉइंट मुझे नज़र आता है ख़ास तौर पर यीशु मसीह की ज़िंदगी में, वो निजात का ही आता है कि कैसे गुनाहों से रिहाई और गुनाहों से निजात हमें देने वाले हमारे खुदावंद यीशु मसीह ही है। ये जो कुछ भी बयान किया गया है, मैं ये समझती हूँ कि ये बातों का खुलासा है, लेकिन मेरे यीशु की ज़ाते इलाही अल्फाज से बहुत बढ़कर है। बिल्कुल, मैं आपकी बात के साथ मुत्तफ़िक हूँ कि हमारी जितनी भी बातें हैं तो यीशु मसीह की ज़ात को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते अपने अल्फाज के ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए, लेकिन यीशु मसीह की जो ज़ात है, यीशु मसीह की जो पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, वो हमारे अल्फाज से भी उत्तम है। हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि फिर भी वो हमें इस्तेमाल करता है कि किसी न किसी तरीके से हम उसके नाम को, उसके कामों को, उसकी शख्सियत को जलाल दें और उसकी तारीफ़ करें। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने सफ़र में हमारे साथ मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दिया, हमने प्रस्तिश भी की है, और हमने खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत के बारे में सीखा भी है, समझा भी है, और हमने और लोगों के लिए एक ज़बरदस्त पैगाम दिया है कि कैसे हम यीशु मसीह की एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ को, यीशु मसीह की शख्सियत को जानें और यीशु मसीह की शुक्रगुज़ारी करें। जी भाई, तो मेरी लोकेशन आ चुकी है, अब मैं चाहूँगी कि आप मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर दें। जी ज़रूर, मुझे बहुत बरकत मिली है, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा का कि खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो इसी तरह बाइस बरकत रहें और दूसरों को भी खुदावंद के कलाम की बातें सुनाते रहें। तो दोबारा मिलेंगे, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आज के सफ़र में हमने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, और मैं समझता हूँ यीशु मसीह की शख्सियत के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में जितनी ज़्यादा भी बातें हम करते जाएं वो कम है, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर बहुत ज़्यादा खसूसियात मौजूद हैं। और मैं समझता हूँ कि यीशु मसीह ने वो खसूसियात अपनी ज़िंदगी तक महदूद नहीं रखी, बल्कि वो खसूसियात शागिर्दों में दी, और इसी तरह वो आज हमारे दरमियान में भी चाहते हैं कि वो सारी खसूसियात रखते हुए और वो सारी एट्रीब्यूट्स रखते हुए हम ज़िंदगी को गुजारने वाले हो सकें। अगर हम में मोहब्बत नहीं है तो यीशु मसीह ने तो ख़ास तौर पर कहा है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर हम किसी को मुआफ़ नहीं करते तो खुदा यीशु मसीह ने मुआफ़ करने का भी कहा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी में थीं, और यीशु मसीह ने अमली नमूना दिखाया, और हमारी ज़िंदगी में भी वो चाहते हैं कि वैसे ही खसूसियात हों और वैसे ही हम यीशु के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले हो सकें। मैं ईमान रखता हूँ आज के सफ़र में आपने बहुत बरकत पाई होगी, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप ये बरकत ना सिर्फ अपने तक महदूद रखेंगे बल्कि दूसरों को भी बांटेंगे, ताकि आपको भी बरकत मिले और दूसरों को भी बरकत मिले। आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। दोबारा आपको मिलेंगे एक नए सफ़र में, एक नए मेहमान के साथ और एक नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।